नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षकों के सम्मान के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में। मेरा नाम है शेखर व्यास, मैं भी पेशे से एक शिक्षक हूँ और इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का होस्ट हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की परंपरा रही है हमारे सम्मानीय गुरुजनों का सम्मान प्रतिवर्ष इस भारतवर्ष में किया जाता रहा है। चूंकि इस वर्ष कोविड-19 और कोरोना वायरस की महामारी के विश्वव्यापी संकट के कारण मिलजुल कर इस सम्मान समारोह को आयोजित करना संभव ना हो सका। और हम लोगों ने ये देखा कि हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर हमारे सभी छात्र छात्राओं को सुविधा मुहैया कराई, उनका ध्यान रखा, उनके अध्ययन में कोई विघ्न बाधा ना हो इसका विशेष ध्यान रखा। तो हमारे यूथ कैन डू ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि शिक्षकों के सम्मान की यह परंपरा निरंतर चलती रहे और इसीलिए इस वर्ष ऑनलाइन शिक्षकों के सम्मान का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे यूथ कैन डू ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील सोनी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएं और हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे सभी सम्मानीय शिक्षक गणों का स्वागत करें एवं सम्मान करें। आदरणीय सुनील सोनी जी। मैं आज इस कार्यक्रम में हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। शिक्षक ही वो हैं जो विद्यार्थी को मार्गदर्शित करते हैं, उन्हें सफलता की ओर अग्रसित करते हैं और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे मुख्य अतिथि सुश्री निगत अब्बास मैम का भी स्वागत करता हूं। निगत अब्बास मैम स्त्री रोशनी ट्रस्ट की फाउंडर हैं, आशा फाउंडेशन की एम्बेसडर हैं। इनके द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का समय समय पर आयोजन किया जाता है। हाल ही में कोरोना संकट के विपरीत समय में आदरणीय अब्बास मैम के द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन और हर संभव मदद की गई। हमारे मुख्य अतिथि द्वारा एक स्पेशल कार्य किया जा रहा है, उसका उल्लेख मैं यहाँ करूँगा। निगत अब्बास मैम के द्वारा ऐसी बालिकाओं जिनके परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, जो अपनी बेटियों की शिक्षा का भार उठाने में असमर्थ हैं, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च ही नहीं, उनके विवाह तक का खर्च सुश्री निगत अब्बास मैम द्वारा उठाया जाएगा। ये उन्होंने संकल्प लिया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। सुश्री निगत अब्बास मैम को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना उद्बोधन शिक्षकों के लिए देने का कष्ट करें। मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे आमंत्रित किया और ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर इतने बड़े और शुभ दिन शिक्षक दिवस के बारे में चंद बातें बोल सकूं। देखिए, जब हम टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के बारे में बात करते हैं तो एक अलग ही जज्बा हम सभी के दिलों में होता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक ही समाज का दर्पण होता है और ये मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि आप देखिए, हमारे या आपके जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी के जीवन का मूल्य अलग हो सकता है, पर जब हम शिक्षक के जीवन के मूल्य के बारे में बात करते हैं तो एक ही बात निकल कर आती है कि शिक्षक अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है अपने विद्यार्थियों का जीवन बनाने के लिए। अपने जो क्लास में स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, सभी का जीवन बनाने में, तो बेसिकली वो अपने आप को समर्पित कर देता है शिक्षक, अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको। ये बहुत बड़ा जज्बा इसके लिए आप में, हम में शायद होगा, पर जो शिक्षकों में होता है वो काबिले तारीफ होता है और वो सबसे अलग है, एक भूमिका ही अलग है। कहते हैं ना, शिक्षक ही अपने विद्यार्थी के जीवन को गढ़ता है। ये बात सच है, इसमें कोई दो राही नहीं है, क्योंकि बचपन से लेके बड़ जरूरी नहीं है कि आप जो कॉलेज और स्कूल के टीचर्स हो वही आपके शिक्षक हैं। जीवन में बहुत अलग अलग विभिन्न तरह के लोग आपको अलग अलग चीजें समझाते हैं। आपको शायद एक सेगमेंट में लगेगा कि ये मेरे गुरु हैं, दूसरे सेगमेंट में लगेगा इस डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में ये मेरे गुरु हैं। वो कई बार आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, पर ऑल इन ऑल शिक्षक ही अपने विद्यार्थी के जीवन को गढ़ता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। वो शिक्षक अपने संपूर्ण जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है।
विद्यार्थी के हर सवाल का जवाब शिक्षक देता है। और जब कहते हैं ना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित रहना चाहिए, तो वो प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? तो वो हमें शिक्षकों से मिलती है। आप देखेंगे, आपने शायद इस बात से आप रिलेट भी कर पाएंगे कि जब हम लोग स्कूल में थे, स्कूल कॉलेजेस में अक्सर ये होता था कि कोई चैप्टर, कोई टीचर्स हमें पढ़ा रही हैं या कुछ हमें किसी लेसन के बारे में बता रही हैं, तो कई बार ऐसा होता था, कई दफा ऐसा होता था कि वो लोग हमें अपनी लाइफ की कोई एग्जाम्पल, कोई लाइव एग्जाम्पल्स देने लगते थे। उस एग्जाम्पल से हमें कई बार प्रेरणा मिली, हमारी भी टीचर्स ने कई बार ऐसे हमें बताया। और वो प्रेरणा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तब आप रिलेट कर पाते हो, तब आप प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट कर पाते हो। क्योंकि जो हमारे बुक्स में है, जो हमारे साथ हमारी पुस्तकों में है, वो बहुत पुरानी चीजें हैं, कई बार शायद आज का यूथ ना कनेक्ट कर पाए। बट जब टीचर्स के बारे में बात होती है, जब टीचर्स हमें उस बारे में एक्सप्लेन करती हैं, तो उनका तरीका वो होता है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा हमें देती है। कहते हैं शिक्षकों द्वारा प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम के साथ ही साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। यही शिक्षा हमें ज्ञान, विनम्रता, हमारे व्यवहार, कुशलता और योग्यता प्रदान करती है। जाहिर सी बात है, जब आप अपने शिक्षकों से कुछ सीखेंगे तो आपको योग्यता भी मिलेगी, ज्ञान तो आपको मिल ही रहा है, और विनम्रता, जैसे आप देखिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भगवान श्री राम। प्रभु श्री राम के जो विनम्रता रही, जो बचपन से लेकर हमने उनको देखा, रामायण जो हमने देखी, लॉकडाउन में देखने का अवसर दोबारा बहुत लोगों को मिला जो शायद बचपन में नहीं देख पाए, या कई लोग जो आज की जनरेशन के हैं वो नहीं देख पाए। तो वो विनम्रता उन्हें कहाँ से मिली? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु, अपने शिक्षकों से सीखी है। वो विनम्रता उन्होंने अपने व्यवहार में लाने के लिए अपने शिक्षकों से प्रेरणा ली है। तो ये विनम्रता, आपका जो जीवन होता है आधारित होता है उस पर कि आप अपने गुरुओं से क्या शिक्षा ले रहे हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपका व्यवहार कैसा है। आप चाहे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होंगे, शायद आप एक एवरेज स्टूडेंट होंगे, हमेशा आपको कहा जाएगा, अगर कोई रेफर करेगा कि आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, या फिर आपने अभी आप शायद 70% लाए हैं या 60% लाए हैं। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आपका व्यवहार कैसा है, अपने से बड़े व अपने से छोटे लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, वो आपके अस्तित्व को, आपके चरित्र को दर्शाता है, आपको दर्शाता है। और आपकी उस मूल धारा को आपको समझने के लिए अपनी भाषा में संयम लाना होगा, अपने आप में विनम्रता लानी होगी, वो पोलाइटनेस लानी होगी, और थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक जो आजकल के लोग बहुत बार हो जाते हैं उसे हमें कम करना होगा। वही कि शिक्षा, शिक्षक और शिष्य के आत्मीय और निकटतम संबंध को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो बचपन से सीखते हैं, जो विजन देखते हैं, जो विजुलाइज करते हैं, जो दृश्यम आप देखते हैं, वो आपके साथ ताउम्र बना रहता है, और उसमें कभी भी आप कोई भी चीज भूल नहीं पाते। ये आपका बचपन से लेके, आपकी शुरुआत से लेके आपको अंतिम समय तक आपके साथ रहता है। इसलिए कभी शिक्षक और शिष्य के जो संबंध है आपसी में, वो आप कभी तोड़ नहीं सकते, उसको आप चाहकर भी कभी खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि आप जो कुछ भी आज है, मैं भी आज अपनी टीचर्स को, चाहे स्कूल की टीचर्स हो, चाहे कॉलेज की टीचर्स हो, जब भी हम बात करते हैं, कभी कभार उन्हें फोन करते हैं, जब भी उनके पास समय रहता है हम लोग भी बात करते हैं, तो यही लगता है कि वो इतने खुश हमारी जो सक्सेस से होते हैं, समझ आता है कि ये हम क्यों हैं। शायद एज अ स्टूडेंट हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल था, एज अ स्टूडेंट इस बात को ग्रास्प करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सारी किताबी बातें लगती हैं कि शिक्षक और टीचर्स हमें समझा रही हैं, हमें बोल रही हैं, माताजी पिताजी हमें बोल रहे हैं कि शिक्षक गुरु सबसे बड़े होते हैं। ये सारी किताबी बातें लगती हैं एज अ स्टूडेंट। पर जब एक दायरा आप वो क्रॉस कर लेते हैं, आप स्कूल कॉलेज से बाहर निकलकर बढ़ते हैं, और जिस दिन अपने आप को आप देखते हैं कि आज मैंने अपने जीवन में कुछ किया, उस दिन आपको लगेगा, और मुझे कई बार लगता है, मैं मानती हूँ कि आप सभी बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि आज जो भी मैं हूं वो अपनी टीचर की वजह से हूं, या अपने इन टीचर की वजह से हूं, अपने इन प्रोफेसर की वजह से हूं। वो जो कनेक्शन है वो बिल्ड करना हम आपसी में बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए, ये भी है एक वास्तविकता कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियां और योजनाएं केवल प्रशिक्षित, कुशल, समर्थ और समर्पित शिक्षकों के प्रयासों से ही साकार हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, हम लोग इंटरेस्ट लेंगे एज अ स्टूडेंट, जब हम इंटरेस्ट लेंगे तभी वो प्रयास जो सरकार ने करे हैं हम लोगों के लिए वो सफल हो पाएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है, बहुत पुरानी कहावत है। यही काम है, चाहे काम अच्छा हो चाहे बुरे हो, आपको साथ लेकर चलोगे तभी आप उसको सफल अच्छा कर पाओगे। इसीलिए बुराई को पीछे छोड़ के अच्छाई को साथ लेकर चलते हैं। आज बहुत बड़ा अवसर कि आज यूथ कैन डू द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्हें नमन करना चाहती हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ। आज जो भी मैंने सीखा है, मैं जितना भी बोल पाती हूँ, काम कर पाती हूँ, लोगों के लिए काम कर पाती हूँ। अभी मेरे भाई बंधु यहाँ पर बता रहे थे कि हमारी फाउंडेशन ने कुछ बेटियों को गोद ली है, उनकी पढ़ाई को गोद ली है। तो एक ही हमारा विजन रहता है कि पढ़ाई से कोई वंचित ना रहे, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जब मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद दे रही हूं अपने शिक्षकों को, आप सभी के माध्यम से मैं ये बात करने की कोशिश कर रही हूं, तो मुझे लगता है कि आज जो पीढ़ी, जो छोटे बच्चे हैं, वो आने वाले समय में ऐसा ही महसूस कर पाए जैसा आप और मैं आज महसूस कर रहे हैं। उन्हें वो मौका मिले, उस मौके से वंचित ना रहे, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद हम लोगों पर बना हुआ है कि हम ये कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात वही है। देखिए, शिक्षक भारत की अगली पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा पर ही देश का भविष्य निर्भर है। और यही वजह है कि भविष्य को सुधारने के लिए, पीढ़ियों को सुधारने के लिए, पीढ़ियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये जो हमारा स्टेप है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये एक छोटा सा स्टेप है। आप लोगों में से कोई भी करना चाहे आगे अपने जीवन में किसी के लिए काम, तो ये जरूर करिएगा कि आप छोटी सी किसी बच्ची की शिक्षा को गोद ले लें। क्योंकि जब आप एक महिला, एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो दरअसल आप उसकी पीढ़ियों को शिक्षित कर रहे हैं, उसकी आने वाली औलादों को शिक्षित कर रहे हैं। क्योंकि माँ का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एक बच्चे के जीवन में। मैं यूथ कैन डू की पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि बहुत जरूरी है कि समय समय हम एक दूसरे को, अपने आप को याद दिलाते रहें कि जीवन में क्या चल रहा है और जीवन में किन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, और क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर इसी तरह शिक्षकों का सम्मान होता रहे। और मैं कहूंगी प्रतिवर्ष क्या, अपने भीतर, अपने दिल के भीतर, अपनी सोच में तो हमें हर क्षण, हर पल पल में शिक्षकों का धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि यकीन मानिए, जब आप सोचेंगे आज आप क्या हैं, तो आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके शिक्षक ने आप में वो जज्बा भरा है, आपके शिक्षक ने आपको वो सच्चाई, वो विनम्रता, वो पढ़ाई दी है कि आज आप जो हैं वो हैं। इसीलिए वर्तमान में कोरोना के कारण इसे ऑनलाइन करना पड़ रहा है, पर जल्दी हम सभी इस बीमारी से मुक्त होंगे। मुझे पूरा भरोसा है सरकार जल्दी हमारी वैक्सीन भी लेकर आएगी और जल्दी हम इन सबसे मुक्त हो जाएंगे, इन परेशानियों से, इन कठिनाइयों से दूर हो जाएंगे। और अगले वर्ष मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि यूथ कैन डू द्वारा दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आप सभी और हम दोबारा रूबरू मिलेंगे। इस बार ऑनलाइन करना पड़ा है, मैं मानती हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी इम्पोर्टेंट है। मेरा बस यही कहना है कि जब आप लोग अपने आप से बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ग्रुप में बैठे पर आपके दिमाग में बात चल रही है, लेकिन या फिर आप अपने कमरे में बैठे हैं, रात को आराम से लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही, तो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। जब आप अपने आप से बात करें तो अपने आप को ये महसूस कराइएगा कि शिक्षक ने आपके जीवन में क्या योगदान दिया है। और उस दिन, जिस दिन आप इस योगदान को समझ जाएंगे, हम और आप इस योगदान को समझ जाएंगे, उस दिन हमें लगेगा कि वाकई ये जो 5 सितंबर का दिन जो परसों था, ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जो आपकी मूल्य धाराओं को, जो आपके जीवन को आपके जीवन से ही जोड़ देता है। वो जोड़ने की ये कड़ी है जिससे आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कुछ बन पाते हैं। बस यही कहूंगी। बाकी मुझे मालूम है कि शिक्षक हमारे इतने अच्छे हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, आप सभी इतने अच्छे, इतने महत्वपूर्ण हैं इस कार्यक्रम में।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। बस मैं चाहूंगी कि थोड़ा समझे इस बात को तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा सक्षम हैं, क्योंकि आप लोग खुद शिक्षक हैं। बहुत अच्छा लगा, मेरा सौभाग्य कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैं अपनी टीचर्स जिन्होंने मुझे स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ाया है, शायद मैं उन्हें जो बातें नहीं बोल पाई वो मैं यहाँ बोल सकती हूँ। शायद उस समय मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, पर आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग बहुत बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहिए। और हम लोगों का, आने वाली जनरेशन का, आप इसी तरह अपना अपना जीवन जो आपने उनको समर्पित किया हुआ, इसी तरह आप अपने आप को हमारे लिए, अपने छोटे विद्यार्थियों के लिए, शिष्यों के लिए इसी तरह समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई, मैं कहूंगी, मुकाबला ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। चंद बातें मैं आप लोगों के मुंह से भी सुनना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई कुछ बोले और कोई कुछ बात इस समय करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा मेरी ही टीचर ने मुझे कुछ ज्ञान दिया और मुझे कुछ बताया और मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपकी दो बातें तो वाकई में रिपीट करने के लिए हैं कि आपने बोला कि हम सभी इसी प्रकार के कार्यक्रमों को संपन्न करके एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और इस परंपरा को, इस भारतवर्ष की संपन्न परंपरा को जारी रखें। और एक बात और कि अगर एक बेटी पढ़ेगी और एक बेटा पढ़ेगा तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बेटा जब पढ़ता है तो वो खुद के लिए पढ़ता है, परंतु अगर एक बेटी पढ़ जाती है तो वो पूरे परिवार के लिए पढ़ जाती है और अपने पूरे परिवार को शिक्षा प्रदान करती है। तो ये बातें वाकई में गौर करने लायक थी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस समय के अभाव के कारण मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेकर जाना चाहूँगा और अगले हमारे जो सम्मानीय शिक्षक हैं, मेरे भी पर्सनल बहुत ही फेवरेट सर रहे हैं, हमारे आरोन महाविद्यालय के प्रिंसिपल रह चुके हैं, जो कि डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय सर। इनके बारे में मैं दो बातें आप लोगों को सभी को बताना चाहूँगा कि आदरणीय सर डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय सर वर्तमान में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में वनस्पति शास्त्र विभाग के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हैं। सर द्वारा छात्र छात्राओं को हर समय मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष सर कुछ विशेष छात्रों को इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान करते आ रहे हैं कि उनसे और बच्चे प्रेरित होकर अपने कार्य क्षेत्र में और अग्रसर हों। प्रत्येक छात्र की हर समस्या को ध्यान से सुनना और उसका हल करने की हर संभव कोशिश सर के द्वारा की जाती है। डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय सर शासकीय महाविद्यालय आरोन में प्राचार्य भी रहे हैं, जहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया है। सर वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी हैं और हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान सर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर ने आरोन महाविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर अपनी कविता जुगलबंदी एवं बिटिया एक पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। इसी के साथ साथ हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं, कहानियों, कविताओं, आलोचनाओं एवं निबंध भी सर के द्वारा लिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित होते आ रहे हैं। अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान द्वारा सर का सम्मान किया गया है। सृजन पक्ष सम्मान से भी सर को सम्मानित किया गया है। यूथ कैन डू की पूरी टीम डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय सर को हृदय से बहुत बहुत सम्मान करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि सर के हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं सर से अब निवेदन करूंगा कि सर हमारे साथ जुड़ें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय निरंजन श्रोत्रिय सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट है आप यहाँ से तो। आवाज की प्रॉब्लम आ रही है सर। सर से अभी थोड़ा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
आवाज नहीं आ रही। आवाज की प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। आ रही है आपकी आवाज आ रही। सर की नहीं आई, श्रोत्री जी की। जी, सर से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जब तक मैं मैम श्री डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव मैम के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो कि हमारी आरोन महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। मैम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मार्गदर्शित किया जा रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव मैम की शासकीय महाविद्यालय आरोन के नैक मूल्यांकन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैम के प्रयासों एवं उनकी मेहनत के कारण ही शासकीय महाविद्यालय आरोन का नैक से मूल्यांकन संभव हुआ है। मैम ने विशेष तौर पर हर एक बच्चे से अपना जुड़ाव बताया कि बेटा आप किस तरीके से काम करो, कैसे अपनी शिक्षा में अग्रसर बढ़ो, और इस प्रकार मैम अपने सभी विद्यार्थियों को पर्सनल उनकी समस्याओं को सॉल्व करती हैं। और किसी भी प्रकार की अगर किसी विद्यार्थी को अपने करियर को लेके, अपनी शिक्षा को लेके अगर प्रॉब्लम होती है और वो मैम के पास आता है, तो मैम उसे अपना समय देकर, अपना उचित मार्गदर्शन देकर उसका भविष्य सुनिश्चित करती हैं। तो आदरणीय मैम से मैं निवेदन करूंगा। मैम सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, थैंक यू शेखर। थैंक यू मैम। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मैडम, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुनील सोनी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। सर्वप्रथम आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैम। हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण रोल शिक्षक का ही होता है। शिक्षक के बिना जिंदगी अधूरी है। हमारी सर्वप्रथम शिक्षक हमारी माँ होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हर एक से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं और हमारे जीवन में ज्ञान के साथ साथ हमारा चहुमुखी विकास करते हैं। ऐसे ही शिक्षक और शिष्य के लिए यह शिक्षक दिवस समर्पित है। इस वर्ष इसको हम कहेंगे कोरोना वर्ष 2020 है, हमारी जिंदगी और कोरोना के बीच। इस कोरोना वर्ष ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। यदि हम इस कोरोना वर्ष को देखें तो इसमें हमारी प्राचीनतम संस्कृति का ज्ञान और आधुनिक तकनीकी दोनों का समागम हुआ है। यदि हम प्राचीनतम ज्ञान की बात करें तो हमारी जीवन शैली, हमारा आयुर्वेद, हमारी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, इन सब ने हमें कोरोना के बचाव में बहुत अधिक योगदान दिया है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने अपने विचार हम सबके साथ साझा किए। मैम का आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बना रहे। अब मैं आदरणीय निरंजन श्रोत्रिय सर से निवेदन करूंगा। शेखर जी एक सेकंड। जी मैम। जी, मैं माफी के साथ चाहूंगी, मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम और है। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक मैं विदाई लेना चाहती हूँ। जी मैम। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़कर। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, आज हम अभी जो मैम ने बात करी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बस आप मुझे मुख्य अतिथि बाद में बोल लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी आज के मुख्य अतिथि हैं, मुझे आप छोड़ दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि शिक्षकों के माध्यम में आज उनके सामने बैठकर उनसे बात करना ये मेरा सौभाग्य है। मुझे अच्छा लगा। आज आप हैं मुख्य अतिथि और मुझे लगता है किसी भी शिष्य के जीवन का मुख्य अतिथि सदा और हमेशा जीवन में शिक्षक ही रहते हैं।
तो मुख्य अतिथि बोलकर आप मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा ना करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आदर, इतना सम्मान, इतना प्यार मुझे देने के लिए। बस आप लोगों से विदाई चाहूंगी, मुझे छोटा सा कार्यक्रम है उसके लिए भी थैंक जाना यू है। मैम, आपने पर इतना बहुत अच्छा बहुमूल्य लगा। समय अपना हम सबको दिया, हम सबके साथ अपना इतना महत्वपूर्ण समय साझा किया, और हम सबके तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले वर्षों में जैसा कि आपने बोला कि हम शिक्षक सम्मान के कार्यक्रमों को हर पल हर क्षण अपने दिलों में इसी प्रकार से मनाते रहेंगे। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत धन्यवाद, थैंक यू अब सो मैं मच। आदरणीय निरंजन श्रोत्रिय सर से कनेक्ट हो पाए तो थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो, हाँ सर, कनेक्ट हुआ। हाँ सर, बोलिए। आवाज आई? जी सर, आवाज आ रही? आवाज आ रही सर, क्लियर आ रही? ठीक है। जी सर, बिल्कुल। आप सुनिए बोलिए शेखर, हाथ हिला के बता दो आवाज ठीक से आ रही है? सर। आ रही आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। एक्चुअली में आज शुरू से ही ऑडियो की समस्या रही इसमें। जी सर, आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हो रहा है सर। नहीं, नेटवर्क तो मैंने प्राइवेट भी डलवा रखा है 50 MBPS, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। जी सर। एनी मैं सबसे पहले जो है शेखर व्यास, जो मेरा बहुत प्रिय छात्र रहा है, थैंक यू सर। और सुनील, जो कि इस पूरे यूथ कैन डू आयोजन का करता धरता है और मेरा बहुत प्रिय सहकर्मी भी रहा है, छोटा भाई है। मैं आप सभी का सबसे पहले खास करके यूथ कैन डू ओपीडी का त्योहार आओ से त्योहार आओ, वो तो नहीं लगता है। मैं आभार और धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने ये ऑनलाइन शिक्षक सम्मान का आयोजन किया इस कोरोना काल में। मित्रों, जहां तक शिक्षक दिवस को मनाने का सवाल है, इसे हम एक औपचारिक सम्मान समारोह या आयोजन न मानकर यदि इसकी तह में यदि जाने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जैसे अभी परंपरा की भी बात कही, शेखर ने भी कही, सर शुभम गुप्ता को दिखाना। हेलो, 100 रुपए का। हाँ सर, सुनाई दे रहा है, आप तो बोलते रहिए सर। ये आप ऑडियो अपना म्यूट कर लो यार, बाकी आप म्यूट कर लीजिए। आप कुछ नहीं, 100 रुपए का है। 100 रुपए का। तो हाँ, जैसा कि कहा गया कि सर 1 मिनट सर आपका अनम्यूट करें सर आप। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ सर, अब बोलिए। तो जैसा कि परंपरा में कहा गया और मैडम ने भी कहा कि माँ हमारी पहली शिक्षक होती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो न हो, माँ होती सबसे पहला जो पाठ है, चाहे वो ममत्व का हो, शिक्षा का हो, किसी भी चीज का हो, वो माँ सिखाती है। और इस तरह से घर ही हमारी पहली पाठशाला होती है। स्कूल तो हम बहुत बाद में जाते हैं, कॉलेज बहुत बाद में जाते हैं। दूसरा, हमारी परंपरा में जो कहा गया है कि जो राजा होता है वो अपने राज्य में पूजनीय होता है, ऐसे कई बातें की गई। लेकिन जो विद्वान होता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो हमारी परंपरा में जो शिक्षक होता है वो ऐसा विद्वान है कि वो चाहे उस पद पर रहे न रहे, जहां भी वो जाता है, जहां भी अपने छात्रों के संपर्क में आता है, उन्हें सिखाता है, उनसे अंतःक्रिया इंटरेक्शन करता है, वो वहां पूजनीय होता है। इसीलिए शिक्षक का जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, उसको एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, जैसा कि डॉक्टर्स का है या वकीलों का है। लेकिन कालांतर में जो हुआ वो ये हुआ, खास करके शिक्षक के प्रोफेशन में, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे वो कॉलेज का विद्यार्थी हो, शिक्षक की भूमिका अब बहुत सीमित हो गई है। पता नहीं क्या हुआ कि जो शिक्षक जीवन के कई आयामों में, कई समस्याओं में छात्र के साथ एक गहरी अंतःक्रिया कर सकता था, इंटरेक्शन कर सकता था, अब वो केवल एक पाठ्यक्रम पूरा करने का एक माध्यम भर रह गया है। आपने अपना सिलेबस पूरा किया और आपकी कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। ये जो है, इसने शिक्षक और छात्र के बीच में जो दूरी पैदा की है, ये बहुत ही गंभीर और त्रासद स्थिति है हमारे समाज में।
यही कारण है कि आज हमारे युवाओं में, चूंकि ये यूथ कैन डू जैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, तो मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं में जो इतनी ज्यादा समस्याएं इस वक्त, जो डिप्रेशन है या ड्रग्स हैं या दूसरी जो बुराइयां हैं, उसका मूल कारण ये है कि उसके पास जो है वो शिक्षक बात करने वाला नहीं है, संवाद स्थापित करने वाला नहीं है, जो उसे सिलेबस के अलावा, अरे भाई असली दुनिया तो सिलेबस के बाहर भी होती है, और उन चीजों से जो शिक्षक, हम यदि मैं याद करना चाहूंगा तो मेरी स्मृति में मेरे कॉलेज के या मेरे एमएससी के जो है शिक्षकों के पहले मेरे प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ इकाई दहाई सैकड़ा या अ ब स द मुझे पढ़ाया, ABCD मुझे पढ़ाया, क ख ग पढ़ाया, बल्कि उन्होंने जीवन के उन उच्चतर मानकों की शिक्षा भी मुझे दी, जिसके कारण मैंने ये प्रोफेशन चुना। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं या तो डॉक्टर बनूं, चूंकि बायोलॉजी स्ट्रीम से था, या फिर मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊं, लेकिन मुझे लगता था कि शिक्षक का जो दायित्व होता है या शिक्षक का जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, वो एक ऐसा अद्भुत जिसमें कि आप हमेशा नए युवाओं से, बच्चों से हमेशा जुड़े, एक जीवन संपर्क लगातार उनका बना रहता है। साथ ही जितने भी हैं अधिकारी हैं, चाहे वकील हैं या डॉक्टर्स हैं, उनकी सबकी भूमिका तो अपनी जगह है ही, मैं किसी की भूमिका कम नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षक की जो सामाजिक भूमिका है वो इतनी बड़ी और महती भूमिका है कि जैसा कि कहा गया बिल्कुल सही है कि यदि शिक्षक खराब हुआ तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद होती है। यदि डॉक्टर ने खराब इलाज किया तो वो एक मरीज की बात हो गई, ठीक है ना, लेकिन यदि शिक्षक, तो वो पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इन सारी बातों से मैंने ये शिक्षक का प्रोफेशन अपनाया, और मैं इसमें बहुत संतुष्ट भी हूँ, खुश भी हूँ। आरोन महाविद्यालय से मेरे बहुत निजी किस्म के रिश्ते रहे हैं, बहुत सर्जनात्मक रिश्ते रहे हैं, और जैसा कि शेखर ने बताया वो सब ठीक है, जितनी कोशिश मैं कर सकता था अपनी सीमाओं में मैंने की भी। और ये लगभग 4 वर्षों का समय जब मैंने यहाँ पर प्राचार्य की तरह काम किया, ये मेरे जीवन के बहुत ही रचनात्मक, बहुत भावुक, बहुत प्रेरक और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला जो समय था, वो ये मेरे 4 साल हैं। मैं इन 4 वर्षों को अपने 36-37 साल के करियर में कभी भूल नहीं पाऊंगा। जहां तक योगदान करने का सवाल है, जितना बनता है मैंने किया अपने करियर में। तो सबसे बड़ी बात यदि मैं कुछ कर पाया, जिसका उल्लेख मैं संक्षेप में करूंगा, कि जब मैं यहाँ गुना में आया आज से लगभग 30-35 वर्ष पहले, तो मैंने देखा कि यहाँ पर वनस्पति शास्त्र की हिंदी की पुस्तकें बहुत कम हैं। अंग्रेजी माध्यम में जरूर जो है बहुत सारी पुस्तकें थी। तो जब एक प्रकाशक का प्रस्ताव आया तो मैंने पूरे ग्रेजुएशन लेवल की सारी हिंदी की किताबें जो है, इंग्लिश की भी, और लेकिन इंग्लिश की तो पहले भी थी, लेकिन हिंदी की किताबों मैंने अपनी पत्नी डॉक्टर अर्चना श्रोती के साथ मिलकर उन पुस्तकों का लेखन किया। और ये अपने विषय के प्रति, देखिए साहित्य वगैरह जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अपने विषय के प्रति इस योगदान को मैं बहुत विनम्रता के साथ, मुझे लगता है कि ये मैंने ऐसा काम किया है। और ये सारी पुस्तकें न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी उतनी ही लोकप्रिय हुई, और छात्रों ने और शिक्षकों ने इसको अपना पूरा प्यार दिया। अब मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं सब लोगों का धन्यवाद करूं, जैसा कि मेरा परिचय कवि के रूप में भी दिया गया है, तो मैं ये कहूंगा कि शिक्षक की जो कमतरी जिस तरह समाज में हुई है, कि आज शिक्षक को वो सम्मान जो अपेक्षित है, जो सहज अपेक्षित है, वो उतना नहीं मिल पा रहा है। वो कई तरह के शोषण का, कई तरह की उपेक्षाओं का शिकार है, जिसका कि उत्तरदायित्व निश्चित रूप से समाज के ऊपर है और व्यवस्थाओं के ऊपर है, तंत्र के ऊपर है। तो उसी को लेकर एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले, मास्टर। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी इकाई दहाई सैकड़ा की बात कही, तो यहाँ पर वही जिक्र है उसका
उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। मास्टर मास्टर ने लिखा ब्लैक बोर्ड पर, इकाई दहाई सैकड़ा, कक्षा दोहराने लगी, इकाई दहाई सैकड़ा। मास्टर ने लिखा ब्लैक बोर्ड पर, इकाई दहाई सैकड़ा, कक्षा दोहराने लगी, इकाई दहाई सैकड़ा। मास्टर ने लगाया सैकड़े में एक और शून्य, हुआ हजार। हजार में 2 शून्य और, हुआ लाख। लाख में 2 शून्य और, हुआ करोड़। मास्टर समझाता है कक्षा को शून्य का महत्व संख्या के दाहिने ओर। मास्टर समझाता है कक्षा को शून्य का महत्व संख्या के दाहिने ओर। मास्टर है वह संख्या जिसमें लगते सारे शून्य बाईं ओर। एक दिन मुल्क संख्याओं से भर जाता है और मास्टर शून्य से। तो ये छोटी सी कविता थी। मैं एक बार फिर से इस सम्मान समारोह के लिए और मुझे इस तरह से याद करने के लिए यूथ कैन डू की पूरी टीम का, अभी मुख्य अतिथि का हमने सुना निगत अब्बास मैडम, सुनील सोनी, नीरज सोनी, मनीष लहरी, शुभम टांडेल, शैलेश, सोनू, और इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन कर रहे शेखर व्यास। हालांकि मैं शुरू की बातें ऑडियो की प्रॉब्लम के कारण नहीं सुन पाया, और हमारी आरोन के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव, इन सभी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। और सर ये 4 वर्ष जो आपके आरोन महाविद्यालय में रहे, वो केवल आपके जीवन के नहीं, हम सभी के जीवन के, क्योंकि सर हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत हमें प्रेरणा मिली हमारे कार्यों में, हमारी शिक्षा में, और हमें अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया। तो सर आपके वो 4 वर्ष हम लोगों के जीवन के भी बहुत ही वो अनमोल 4 वर्ष रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े। और इसी क्रम को मैं जारी रखते हुए अब अगला हमारे जो सम्मानीय शिक्षक हैं डॉक्टर सुगंधा सिंह मैम, उनको मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं बायोटेक्नोलॉजी की संत हृदय राम कन्या महाविद्यालय भोपाल में। मैम द्वारा वर्तमान में कोरोना से बचाव, जागरूकता एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार व वेबिनार में मुख्य वक्ता रही हैं। कई सारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में भागीदारी की एवं पुरस्कार भी प्राप्त मैम ने किए हैं। यूथ कैन डू की पूरी टीम मैम का हृदय से सम्मान करती है और स्वागत करती है। और अब मैं मैम से निवेदन करूंगा कि मैम आएं और हम सभी के साथ अपने विचारों को साझा करें। आदरणीय सुगंधा सिंह मैम। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। तो सर्वप्रथम यूथ कैन डू संगठन की समस्त टीम को आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशा फाउंडेशन से पधारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के अध्यक्ष श्री सुनील सोनी जी, मेरे परम आदरणीय डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आरोन, आदरणीय डॉक्टर निरंजन श्रोती जी एवं समस्त शिक्षक गण और विद्यार्थी गण को मेरा नमस्कार। और इस शिक्षक सम्मान समारोह में मुझे सहभागिता देने हेतु आपने जो आमंत्रण दिया है उसके लिए मैं आपको सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ। आई होप मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। क्लियर है मैम, क्लियर आ रही है। जी जी जी, थैंक यू। तो आप सभी को इस प्रोग्राम में उपस्थित, इस ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम में उपस्थित सभी शिक्षक गण एवं सभी विद्यार्थी गण को मैं शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बधाई आप सभी को मेरी तरफ से। मुझे बोला गया है कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशनल मैसेज या अपना उद्बोधन देना है। बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगी। बच्चों, ये समय है जिस समय हमें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एंजाइटी, बहुत फियर, बहुत डिप्रेशन जो है दुनिया में चल रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते। बट एज अ स्टूडेंट मैं आप सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि इस समय में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, जिसमें हम अपनी एंथुजियाज्म, अपनी पॉजिटिव अप्रोच और अपने डिटर्मिनेशन को यदि साथ लेके चलें तो हम वो सभी कार्य कर सकते हैं
चाहे वो अध्ययन अध्यापन कार्य हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अपनी सहभागिता देने हेतु कोई कार्यक्रम हो, चाहे अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने सम्मानीय जनों का हाथ बटाने की बात हो, कुछ ना कुछ लाइफ जो है इस काल में भी हमें संदेश दे रही है। तो एज अ स्टूडेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल इज टू रिमेम्बर दैट आलस जो है ना वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और हार्ड वर्क जो है वो आपका सबसे सच्चा साथी है। तो आपको ऐसा सोचना है, ये सभी चीजें हमने सदियों से सुनी हैं, हम जब स्टूडेंट्स थे हमने भी ये सब सुनी है, पर उस समय हमें लगता था कि ये जनरल बातें जो हैं शिक्षक हमें बताते हैं और हम इसका अनुसरण अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं। जब हमें करना होता है तो हम मान भी लेते हैं, अदरवाइज हम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपनी लाइफ में शो करते हैं, कभी अनुसरण किया और कभी इसको बहुत लाइटली भी लिया। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपको इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है एज इफ कल ना हो, एज इफ देयर इज नो टुमारो। और यदि आप हार्डवर्क, सच्चे एफर्ट्स और दृढ़ निश्चय के साथ साथ करते रहेंगे तो आपको आपके जीवन में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप ये ना सोचें कि कल है, अध्ययन करें और समय जो है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त, काल जिसको हम कहते हैं आपका सबसे अच्छा साथी है। आप इसका सदुपयोग करें या इसको बर्बाद करें ये आपके हाथ में है। सो यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। अपने स्किल सेट्स को बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेंथ को समझें और इस पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं, ना कि आप क्या नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड। अपनी सोच पर नियंत्रण करें, नियंत्रण रखें और जो आप करने में सक्षम है उस पर जरूर नजर डालें। आप अपने आत्मविश्वास से ये महसूस करेंगे कि आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, पर धीरे धीरे पॉजिटिव अप्रोच के साथ यदि आप उनको क्रॉस करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पूर्णता की बजाय कितनी प्रगति आप छोटे समय में, एक छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन आपका देखिए बहुत आसान हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या आपने कोई कार्य किया है, उसको 2 बार 4 बार करने के बाद भी आप उसमें विफल हो गए हैं। प्रयास ऐसा करना चाहिए कि आपने वो दोबारा किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया तो आपने उससे कुछ नया सीखा और अंततः बिलीव मी आप जरूर उसमें सफल होंगे। तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना है दैट यस आई कैन डू इट, यस आई विल। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जिनका जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आप देखेंगे धीरे 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 ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है सफलता की सीढ़ी को चढ़ना, और हम हमेशा नीचे से इसकी शुरुआत करते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें और ये याद रखें कि हर समस्या को अपने आप एक चुनौती के रूप में लें और इसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कैसा कौशल, कैसा स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना है, उसको विकसित करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करें, मोटिवेशनल स्पीचेस सुने, इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुने। जरूर आपके अंदर चेंज आएगा और चेंज ही जो है वो गवर्न करता है हमारे सक्सेस को। तो दृढ़ संकल्प रहे। दृढ़ संकल्प आपके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बच्चों। हमेशा इस बात पर दृढ़ रहें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आप अपनी वीकनेस को भी पहचानें। हमेशा ऐसा होता है कि जब हम अपने पीयर ग्रुप में, अपने आसपास अपने साथियों के साथ कोई भी डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई भी ज्ञान की बात कर रहे होते हैं, कोई भी एजेंडा हो सकता है, एनवायरमेंटल, पर्यावरण से संबंधित, आपके घर परिवार से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, तो यदि आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप उस डिस्कशन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। और यदि आपको नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान का अभाव होगा, तो आप 2 मिनट से ज्यादा उस विषय पर नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा आपको ये कहना है कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, एनरिच करते चले जाएं। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं उनसे बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज जो हैं हमको पढ़ने मिलती हैं और बहुत इंस्पिरेशन हमारे अंदर आता है कि हमको अपने जीवन को किस ढर्रे पर लेकर जाना है। तो दृढ़ संकल्प रखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमेशा इस बात पर दृढ़
निश्चय करें, हमेशा इस बात पर सोचें, अपना आत्म अवलोकन करें कि आप क्या जीवन में करना चाहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आप क्या क्या करके इस पर पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूर इन बातों पर गहन करें। हम जब अपने टीचर्स की कोई बात सुनते थे तो उसको लिख लेते थे। हमेशा ये हैबिट डालें कि आपके पास छोटी सी डायरी, नोटबुक, पेन जरूर कैरी करें। कई बार हमको लगता है कि हमने ऐसी बातें सुनी और हमको ध्यान रहेगा, बट ये हमारी गलतफहमी होती है, हम भूल जाते हैं। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। मेमोरी फुल होने के कारण कई बार हमको बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं स्किप हो जाती हैं हमारी लाइफ से। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक इट अ हैबिट। इसको अपने आचरण में बदलें, एक हैबिट बनाएं कि जरूर जो हमारे बड़े, हमारे सम्मानीय हमको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात बताएं, चाहे वो घर पे हमारे पेरेंट्स हों, स्कूल में हमारे टीचर्स हों, महाविद्यालय में हमारे प्रोफेसर्स हों। और ये नहीं सोचें कि बड़े से ही हमको कुछ सीखने मिलेगा। हम अपने सबऑर्डिनेट से भी, अपने कलीग से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम टीचर्स जो है अपने स्टूडेंट से नित नई चीजें हर दिन सीखते हैं। तो सीखने के लिए कोई टीचर नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जरूर अपनी डायरी, अपने पेन के साथ हमेशा जो अच्छी बातें आपको समझ में आए उनको गौर करें, लिख लें, ताकि एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाए रात में तो आप उस पर प्रकाश डालें कि आज मैंने ये सुना, ये सीखा। और क्योंकि वो आपके दिमाग में आपका थॉट प्रोसेस को निरंतर कंटिन्यू रखेगा, तो आपको लगेगा कि इस पर आपको कल भी फोकस करना है और इस बात को आपको अपने आचरण में ढालना है। तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मुझे बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आदरणीय सुनील सोनी जी एवं आपकी समस्त टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत आशीर्वाद, अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। जो आपने कहा, आज हम सभी के लाइफ में गुरु की जो अहमियत है वो हम सभी आपसे बहुत अच्छे से सीखे मैम। और जैसा कि आपने बताया कि शिक्षक जो भी कहता है, अगर हम लोग उसे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो वाकई में हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम सबके साथ शेयर किया और हम सबको अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, अपने विचारों से हमें अवगत कराया। हमें बहुत कुछ आपसे सीखने मिला, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे ले जाते हुए अगले क्रम में हमारे अगले सम्मानीय शिक्षक डॉक्टर आर के विजयवर्गीय सर को निमंत्रित करूंगा और साथ ही उनके बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूंगा। सर शासकीय पीजी महाविद्यालय गुना में वाणिज्य विषय के प्राध्यापक हैं। सर के मार्गदर्शन द्वारा अनेक छात्र छात्राओं ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रशासनिक क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के क्षेत्र में भी विभिन्न उच्च स्तरीय पदों को प्राप्त किया है और अभी वर्तमान में पदस्थ भी कई सारे छात्र सर के द्वारा हैं। यूथ कैन डू की पूरी टीम डॉक्टर आर के विजयवर्गीय सर का सम्मान करती है और उन्हें आमंत्रित करती है कि सर आए, अपने महत्वपूर्ण विचारों से हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर आर के विजयवर्गीय सर, थैंक यू सर। सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। और इतने बड़े आयोजन को आयोजित करने के लिए यूथ कैन डू के प्रभारी सुनील सोनी जी और होस्ट शेखर व्यास जी और सभी सुन रहे छात्र छात्राओं को मेरा स्नेह। क्योंकि मैं लगभग 25 वर्षों से शिक्षक के रूप में जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, तो मेरे कुछ अनुभव मत हैं, मेरे अपने विचार हैं शिक्षक के बारे में जो मैंने सीखे हैं। इस आशय के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये मेरे अपने विचार हैं, इससे सहमति या असहमति किसी की हो सकती है। कि मैंने ये पाया है कि शिक्षक का जो पेशा है वो रोजगार कमाने का परमिट नहीं है, वो रोजी रोटी कमाने का परमिट नहीं है, जबकि वो समाज को अच्छे नागरिक देने का कमिटमेंट, वो वन वे है। समाज में कम से कम 3 पद ऐसे हैं, अगर उनको अलग अलग किया जाए, एक माँ है, एक पिता है और एक शिक्षक है, जो एक जिम्मेदारी का पद है। जो अगर कोई स्वीकार करता है, ये उसकी चॉइस है कि वो माँ बाप बनना चाहता है, ये उसकी चॉइस है कि वो शिक्षक बनना चाहता है। अगर वो शिक्षक बनना चाहता है तो वो एक जिम्मेदारी का पद है, उसको देना है, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा कम रख के देने की अभिलाषा को ही सामने रख के देना पड़ेगा। और इसी कारण
मैंने अपने इस शिक्षक की पेशे में ये पाया कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि उसका जो समाज है, उस समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है विद्यार्थी, जिससे उसका प्रत्यक्ष संपर्क होना चाहिए। जो कुछ करे वो सबसे पहले अपने विद्यार्थियों के लिए करे। उनके अगर वो हताश है, अगर वो निराश है, तो वो उसका कर्तव्य है कि उसमें आत्मविश्वास जगाए। अगर वो कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है, वो कहीं असमंजस में है, तो वो अनिर्णय की स्थिति में है, तो उसको इस स्थिति से उबारे और उसको सही दिशा दे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नर्सरी से लेके उच्च शिक्षा तक जो तमाम स्तर हैं, कि मान लीजिए प्राइमरी जो एजुकेशन का लेवल है, अगर वहाँ बच्चे का सही से व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, दिशा दर्शन नहीं हुआ, तो माध्यमिक स्तर पर वो चीज की पूर्ति हो सकती है। अगर वहाँ नहीं हुई तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्तर तक हो सकती है, और अगर वहाँ नहीं हुई तो ये अंतिम पायदान होती है कॉलेज। इसलिए कॉलेज शिक्षक का तो और भी सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि कॉलेज के बाद विद्यार्थी केवल और केवल चौराहे पर है, फिर कोई दूसरी अन्य कोई संस्था नहीं है कि जो उसकी कमी की पूर्ति करते हुए उसे सही दिशा प्रदान कर सकती है। तो कॉलेज वो जगह है, लेकिन यहीं ये कठिनाई भी है कि इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद, इतनी आयु पूरी करने के बाद, इतनी धारणाएं बना लेने के बाद जब कॉलेज में विद्यार्थी आता है, तो उसमें बदलाव लाना, उसकी धारणाओं में छेद करना और उसको उस चीजों से अवगत कराना है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन अगर इसमें हम प्रवेश करते हैं पूरे मन से, तो निश्चित रूप से ये काम होता है। तो शिक्षक का पहला कर्तव्य और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य विद्यार्थियों के लिए, मैं ये मानता हूं कि मैंने अपने शिक्षकी जीवन में इस काम को करने में खूब मजा प्राप्त किया है, और कई सारे विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में छोटी सी मदद मैंने की है, और उनको सकारात्मक रूप से प्रेरित करने में मैंने थोड़ी मदद की है। और न केवल वो अपने पदों पर स्थापित होकर काम कर रहे हैं, अपितु नैतिक मूल्यों और ईमानदारी को सामने रख के, जो कि एक दुर्लभ वस्तु है इस समय प्रशासन में, शासन में काम करने वाले अधिकारियों के प्रति जो भावना है, धारणा है, वो इसके विरुद्ध है। लेकिन मैं बहुत संतुष्ट इस बात से हूँ, इस बात से नहीं हूँ कि मेरे विद्यार्थी उन पदों पर पहुंचे, लेकिन मैं संतुष्ट इस बात से हूँ कि वे सब बहुत ही नैतिकता और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को हर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का लगभग कोई भी जिला ऐसा नहीं जहाँ मेरा विद्यार्थी किसी शासन के किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित ना हो। सबसे मेरा आज भी लाइव संपर्क है, और उस आधार पे ये मैं बात कह रहा हूँ कि वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि केवल पद पर प्रतिष्ठित होने तक शिक्षक का दायित्व नहीं है, उस पद पर वो अच्छे से काम करे, अपने फील्ड में अच्छे से काम करे। जिस भी पद पर वो पहुंचा है, अगर वो शिक्षक बनाए, अगर वो प्रशासनिक अधिकारी बनाए, अगर वो पुलिस अधिकारी बनाए, न्यायिक अधिकारी बनाए, तो जो भी उसकी ड्यूटी है वो उसको पूरी निष्ठा से, मन से अगर पूरी करता है, तो मैं ये मानता हूं कि मैंने उसको सही मार्गदर्शन दिया है। जहाँ तक छात्रों की बात है, अगर मैं छात्रों के लिए कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि अगर हम ये मानते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, तो मेरा ये मानना है कि ईश्वर कभी भी घटिया प्रोडक्ट पैदा नहीं करता। कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने उसमें केवल घटिया प्रोडक्ट के रूप में उसको भेजा हो। निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ना कोई कुशलता, कोई ना कोई स्किल उसके अंदर है, जिसके माध्यम से वो जीवन को सफल बना सकता है। और जरूरत केवल इस बात की है कि वो स्वयं अपना उस कुशलता को ढूंढने का प्रयास करे, अपने अभिभावकों से इसमें मदद ले, अपने शिक्षकों से इसमें मदद ले, और उस चीज को पहचान कर ही अपने लक्ष्य को तय करे, तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। समाज की बनी हुई जो धारणाएं हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हटके ये मानते हुए कि चूंकि ईश्वर की मैं संतान हूं और ईश्वर कभी भी घटिया प्रोडक्ट पैदा नहीं करता, तो मैं भी घटिया नहीं हूं। निश्चित रूप से मेरे में कोई हुनर है, कोई योग्यता है, कोई कुशलता है, लेकिन वो है क्या, इसको जाने बिना वो अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करे, और इसको जानने के लिए स्वयं का ईमानदारी से मूल्यांकन करे, अपने शिक्षक का, अपने मार्गदर्शक का सहयोग प्राप्त करे, और वो उस लक्ष्य को निश्चित रूप से अगर निर्धारित करता है जो उसमें निहित है, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़े। मैं छोटा सा कथानक कहना चाहूंगा कि एक मूर्तिकार थे और बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाते थे। एक राहगीर रोज वहां से निकलता था और वो उन्हें देखता था मूर्तियां बनाते हुए। एक दिन वो राहगीर रुका
और उस मूर्तिकार से उन्होंने पूछा, राहगीर ने, कि आप इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बनाते हैं? तो राहगीर ने जवाब दिया कि मैं मूर्तियां बनाता ही नहीं हूँ, हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति है, मैं तो केवल उस पत्थर पे से अनावश्यक पत्थर छेनी हथौड़े से हटा देता हूँ, मूर्ति प्रकट हो जाती है। एक शिक्षक का कुल मिला के यही कार्य है कि उन्हें प्रत्येक विद्यार्थी में छुपी हुई मूर्ति को प्रकट करने के लिए उसके ऊपर जो निराशाओं का नलका और जो तमाम तनाव और जो तमाम समाज की धारणाओं का मलबा चढ़ जाता है, वो छेनी हथौड़ों से यानी कि अपने मार्गदर्शन से उसको हटा दे, काट दे, तो हर छात्र के अंदर जो एक मूर्ति है किसी ना किसी रूप की, वो प्रकट हो जाती है। मैं यूथ कैन डू के इस क्लब का, उनके आयोजक का, आप सभी शिक्षक साथियों का जिन्होंने मुझे सुना, पुनः आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कामना करता हूँ और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने जो 2 बातें कही उनसे वाकई में ये प्रेरणा का स्रोत है और सभी को इन बातों से प्रेरित होना चाहिए कि भगवान की अगर हम सब संतान हैं तो भगवान तो कभी कोई गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। तो हम में से हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक छात्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुणी हो और गुणी है वाकई में, क्योंकि हम सब भगवान की संतानें हैं। इन बातों से सभी को, हम सभी शिक्षकों को भी, हमारे सभी छात्र छात्राओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए और ये वाकई में प्रेरित करने वाली बात है। और सर जो एक और बात आपकी जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आपने शिक्षा के कार्य को एज अ शिक्षक अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय किया और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस कार्य को हम करते हैं अगर हम उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करके करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है, तो वो कार्य हम दुगना अच्छा करते हैं और उससे हमारे आने वाले भविष्य में हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा ज्ञान हम प्रदान कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। इन्हीं बातों के साथ आपका जो महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे इसी प्रकार। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे अगले सम्मानीय शिक्षक को बुलाना चाहूंगा। चूंकि समय का अभाव है तो मैं अगले हमारे सर को बुलाना चाहूंगा, ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर विनोद सिंह भदौरिया सर को मैं बुलाना चाहूंगा, जो कि जिनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। प्राचार्य रहे हैं हिंदूपथ इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग राधुगढ़ में, अभी वर्तमान में प्राचार्य हैं। सर ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, अनेकों रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं सर के, कई सारे सेमिनार एवं कार्यशालाओं में भागीदारी एवं रिसोर्स पर्सन के रूप में सम्मिलित हुए हैं। वर्तमान में संस्कार मंजरी ग्वालियर द्वारा सर को सम्मानित किया गया था। यूथ कैन डू की पूरी टीम डॉक्टर विनोद सिंह भदौरिया जी सर का सम्मान करती है और सर से निवेदन करती है कि वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने विचारों को हम सबके साथ साझा करें। आदरणीय डॉक्टर विनोद सिंह भदौरिया सर। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, सभी को वीडियो हमने ऑफ कर रखा है क्योंकि हॉस्पिटल में है यहाँ पर। कोई बात नहीं सर। और यहाँ पर सिग्नल्स प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। पहाड़िया पे है जो हॉस्पिटल, सिम्स हॉस्पिटल ग्वालियर, फादर का ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का। जी सर। तो वहीं पर है। 2 बातें केवल कहना चाहूंगा। जी सर। पहले तो मैं सभी आज शिक्षक दिवस प्लस में जो आप द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही प्रयास आप करते रहेंगे। एक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन करने का एक प्रयास है आज के युग में, क्योंकि जो शिक्षा की जो आज परंपरा है वो परंपरा है संस्कार विहीन शिक्षा, और इसको हम देख रहे हैं संस्कार विहीन शिक्षा। क्योंकि आप देख रहे हैं घर परिवार से या समाज से आप देखते ही जा रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा में संस्कारों का लोप होता चला जा रहा है, लोग रिस्पेक्ट को भूलते चले जा रहे हैं। कारण उसका सीधा सीधा, आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर बोलते रहिए, आवाज आ रही है। हाँ, इसका एक ही सिंपल कारण है, क्योंकि आप सभी जगह देख रहे हो, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट चाह रहा है, सोशल डेवलपमेंट को त्यागता जा रहा है। जब तक हम सोशल डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अपने लाइफ में, अपने कैरेक्टर में, अपनी हैबिट्स में मॉरल जो हैं, इथिक्स हैं, वो नहीं ला सकते हैं। मॉरल जब तक इथिक्स नहीं आएंगे तब तक हम सोशल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो हमें आगे आने वाले समय में, जैसे कि हमारी सनातन संस्कृति थी, वो सोशल डेवलपमेंट पे प्रयास करती थी, यानी कि जब सबका विकास होगा तो स्वतः ही हमारा विकास होगा। हम सबके विकास के लिए प्रयास करें, उस शिक्षा सोशल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है।
कारण क्या हुआ, हम शिक्षकों ने सोशल डेवलपमेंट को त्याग करके सेल्फ डेवलपमेंट की ओर प्रयास चालू कर दिया। यानी कि सेल्फ जब डेवलपमेंट प्रयास किया तो हम उस पर कोचिंग सिस्टम पर आ गए, ट्यूटर बन गए। आज टीचर नहीं रहा, टीचर से ट्यूटर हो गया। पहले गुरु था, गुरु से शिक्षक हुआ और शिक्षक से ट्यूटर हो गया। अब ट्यूटर से पुनः हमें शिक्षक की ओर बढ़ना पड़ेगा और शिक्षक से पुनः गुरु की ओर जाना पड़ेगा। यानी कि पुनः हम गुरु पूर्णिमा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का चलन है, हमें पुनः गुरु पूर्णिमा की ओर लौटना पड़ेगा। और जिस दिन हम शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा को एक साथ मनाने का प्रयास करेंगे और एक साथ मनाने लगेंगे, उस समय हमारी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं सभी को बधाई देता हूँ, जुड़े हुए सभी शिक्षकों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में प्रयास करते रहें, अपने दायित्वों को निभाएं। सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट की ओर भी अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो हम चाहेंगे कि हम एक जो शिक्षा है वो संस्कार विहीन है, तो उसको संस्कार युक्त शिक्षा की ओर हम लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आपने जो बातें कही वाकई में वो बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। ये बात पे आदरणीय डॉक्टर निरंजन श्रोत्रिय सर ने भी बोला था और आपने भी इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि जो पूर्व में हमारी शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल आश्रमों में हमारे सभी छात्र अपने गुरुओं के पास रहते थे और उनका सर्वांगीण विकास हम लोगों को देखने को मिलता था। आजकल वो प्रथा और वो परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं और मैं आज भी ये सभी शिक्षकों से निवेदन करूंगा कि हर एक शिक्षक अगर अपने 10 विद्यार्थियों को अपना उसका सर्वांगीण विकास करने का दायित्व अपने ऊपर ले ले तो हमारे देश का हर बच्चा अच्छा शिक्षित हो जाएगा। और इसी के साथ सर एक पर्सनल बात और भी मैं शेयर करूंगा। मेरी जो माताजी हैं उन्होंने भी 40 वर्ष अपने जीवन के शिक्षा विभाग को दिए हैं और एक शिक्षिका के तौर पर वो रही। पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में यूडीटी के पद से वो रिटायर्ड हुई। और मैं ये मानता हूं कि एक गुरुकुल आश्रम में मैं उनके पास रहा, उनके साथ रहा और आज मैं जो कुछ हूं उनके कारण हूं। तो ये वाकई में अगर ये गुरुकुल परंपरा, ये गुरुकुल पद्धति हमारे देश में वापस से आ जाए, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, तो हमारे देश का हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी हमारे देश को एक ऐसे पथ पर अग्रसर करेगा जो दुनिया के लिए एक सम्मान की बात होगी और दुनिया हमें एक सम्मान की नजर से देखेगी। इसके लिए बहुत बहुत विश्व गुरु कहलाएगा। विश्व गुरु हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु है और वाकई में ये फिर से हमारा देश सभी के सामने विश्व गुरु के रूप में। आप अभी देखेंगे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी और गुरुकुल पद्धति इन दोनों को मिक्स करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण किया गया और ये अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो पुनः हम विश्व गुरु की ओर प्रयास करें। इसलिए इसके साथ साथ बार बार आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना महत्वपूर्ण समय हम सबके साथ साझा किया और अपने साझा किया। थैंक यू सर। समय के अभाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को मैं आगे की ओर बढ़ाते हुए सभी गणमान्य शिक्षकों की जिनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है उनके मैं नाम लेना चाहूँगा और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं बताना चाहूँगा, जो कहाँ पर पदस्थ हैं और उन्होंने अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने शिक्षा के तरीकों से हमारे छात्र छात्राओं को कैसे भविष्य उज्जवल किया। तो सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगा श्री विंदेश मलैया सर का। सर के बारे में 2 लाइन में बता दूं कि सर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में वर्ष 2015 से प्रतिनियुक्ति पर हैं। आप विनम्र, मिलनसार, अनुशासन प्रिय स्वभाव, लगनशील और सहृदयता, सेवा भावना के कारण बच्चों, पालकों एवं सहयोगियों में बहुत प्रिय हैं। आपके विद्यार्थियों में आपसे प्रेरणा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में गौरवमयी उपलब्धियां हासिल की हैं। आपकी सामाजिक क्षेत्र में गहरी रुचि है। सर को वर्ष 2009 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया था। यूथ कैन डू की पूरी टीम श्री विंदेश मलैया सर का सम्मान करती है। अगले शिक्षक इसी क्रम में हैं श्री विनोद सिंह रघुवंशी सर। श्री विनोद सिंह रघुवंशी सर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पनवाड़ी हाट में प्राचार्य हैं। सर ने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में जो भी छात्र छात्राओं के आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं वह काफी सराहनीय है। एक ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम किसी आधुनिक सुख सुविधा का उपलब्ध कराते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए नित्य प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता एवं जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है।
सर के द्वारा विगत सत्र में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को आयोजित बाल सभा में विषय विशेषज्ञों द्वारा जो भी उद्बोधन एवं नवीन जानकारी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाती है वह उनके उज्जवल भविष्य के लिए नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास एवं करियर मार्गदर्शन में किए गए कार्य छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करते हैं। विगत वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद भोपाल से राष्ट्रीय गणित दिवस पर कार्यक्रम स्वीकृत कराया एवं उसे सफलतापूर्वक आयोजित कराना भी सर की विशेष उपलब्धियों में शामिल है। यूथ कैन डू की पूरी टीम श्री विनोद रघुवंशी सर का बहुत बहुत सम्मान करती है और बहुत बहुत धन्यवाद करती है। अगले क्रम में मैं हमारे सम्मानीय टीचर जिनका नाम है श्री मनीष नेमा सर का भी सम्मान करना चाहूंगा और उनके बारे में आप सब टेक्निकल एरर के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। हाँ, अगले शिक्षक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। श्री मनीष नेमा सर 2006 में शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय आरोन में अध्यापन कार्य अंग्रेजी विषय के लिए शुरू किया था तथा 2014-15 में जिले के उत्कृष्ट शिक्षक अंग्रेजी विषय के अध्यापन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था तथा राज्य स्तर पर अपना प्रदर्शन किया तथा जिले के ज्ञान पुंज योजना में शिक्षकों को भी अंग्रेजी का मार्गदर्शन दिया। इसके बाद चुनाव कार्यों में मास्टर ट्रेनर का भी काम आरोन तथा गुना जिले में किया। 2018 में प्रदेश स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा में स्थान प्राप्त करते हुए दमोह जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापन कार्य करने का अवसर सर को प्राप्त हुआ। यूथ कैन डू की पूरी टीम श्री मनीष नेमा सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती है। इसी क्रम को मैं जारी रखते हुए अन्य शिक्षकों का नाम लेना चाहूंगा और उनके बारे में बताना चाहूंगा। डॉक्टर प्रशांत कुमार जैन सर, सहायक प्राध्यापक हिंदूपत इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग राधोगढ़ गुना जिला मध्य प्रदेश। सुश्री महाविद्या उपाध्याय मैम, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश। डॉक्टर वीएस मीना सर, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश। डॉक्टर रामपाल सिंह चौहान सर, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश। श्री हिंदू सिंह धाकड़, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश। डॉक्टर पूनम नामदे मैम, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय राधोगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश। डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता सर, शासकीय महाविद्यालय फूब विंड जिला गुना जिला भिंड मध्य प्रदेश। श्री राम भार्गव सर, शासकीय महाविद्यालय आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश, जो कि अभी हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। मैं सर को आमंत्रित भी करना चाहूंगा कि सर आएं और अपना संदेश हम सबको प्रदान करें। आदरणीय राम कुमार भार्गव सर। हाँ, सुन पा रहे? जी सर। अनम्यूट करिए राम सर, आपका अनम्यूट नहीं है। हाँ, अब बोलिए। सुन पा रहे हैं सर? सर्वप्रथम इस प्रक्रिया में जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभावों को हृदय से नमन, क्योंकि आप सबको सुनना मेरे लिए हृदय से सौभाग्य की बात है। मैं विगत 6-7 वर्षों से शासकीय महाविद्यालय आरोन में बीबीए में शिक्षक हूँ और जैसा कि आप सब वरिष्ठ महानुभावों द्वारा बताया गया, वो ही हमारे लिए मार्गदर्शन का एक माध्यम बनता है और इसी माध्यम के द्वारा हम अपने छात्र छात्राओं को कुछ अपने स्तर से दे पाते हैं और यही सच्ची एक सुख की अनुभूति भी होती है और खुद को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो सर्वप्रथम तो इस यूथ कैन डू की पूरी टीम के को सादर नमन एवं धन्यवाद कि आपने मुझे ये कुछ सीखने के लिए और कुछ सुनने के लिए इस लायक समझा कि मैं आज जहाँ हूँ। मैं कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया जाता है कि समय समय पर व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ हो या छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी आयोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों का कितने स्तर पर हम छात्र छात्राओं को दे पा रहे हैं, इस ओर अगर हमारा ध्यान है तो यकीन मानिए कि बहुत ही कम समय में
हम एक सृजनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जहाँ हो और वहाँ ही कुछ सृजन हो सकता है, क्रिएटिविटी की सोच जिनकी हो। महाविद्यालय आरोन जिले का एकमात्र महाविद्यालय है पूरे गुना जिले में जिसमें प्रबंधन का कोर्स BBA संचालित है, और इस शिक्षा का माध्यम, इस शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके, जैसे कि उनका व्यक्तित्व विकास, उनका सामान्य व्यवहार, उनका लक्ष्य और उनको आगे अपने जीवन में क्या उद्देश्य हैं और मानवीय उद्देश्य हो, जिससे उनका भविष्य में वो सामाजिक सरोकारिता की ओर आगे बढ़ सकें। ये सिखाने का प्रयास हमेशा हम निरंतर करते रहते हैं, और इसमें हमारे महाविद्यालय के कंप्यूटर प्रभारी श्री सुनील सोनी जी का बहुत सहयोग रहता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये कोर्स स्ववित्तीय कोर्स है, तो हमें प्रति वर्ष जुलाई अगस्त में छात्र छात्राओं की करियर काउंसलिंग भी आयोजित करना होती है, जिसके द्वारा हम उनको प्रवेश दे पाते हैं। तो उसमें भी इनका बहुत सहयोग रहता है। हम बच्चों को, छात्र छात्राओं को ये जाकर बता पाते हैं कि आखिर उनको आफ्टर 12th क्या करना चाहिए। ये सबसे बड़ा निर्णय होता है कि आपको अपने जीवन को किस ओर आगे बढ़ाना है और क्या करना चाहते हैं। जैसे आप, ऐसा नहीं कि आपने गणित का विषय ले लिया है और आपकी रुचि विज्ञान में है, या अथवा आपने विज्ञान का विषय ले लिया है और आपकी रुचि किसी अन्य विषय में है, तो वो रुचि को जानकर उनको अपने पाठ्यक्रम के बारे में, अपने संकाय को चुनने में सहायता करने के लिए हम समय समय पर करियर काउंसलिंग का भी आयोजन करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर श्रोतीय सर हैं, विजयवर्गीय सर हैं, हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय श्रीवास्तव मैम हैं। आप सबको सुनना ही बहुत ही एक उपलब्धि है व्यक्ति के लिए, और मैं सच बता रहा हूं कि मैं मेरे अंदर के विद्यार्थी को हमेशा इस ओर प्रेरित करता हूं कि मैं आप लोगों के मार्गदर्शन में कुछ सीख सकूं, कुछ कर सकूं और अपने मुझसे जुड़े हुए छात्र छात्राओं को कुछ अच्छा दे सकूं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा किया। मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय राम सर के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बच्चों को मार्गदर्शित किया जाता है और वो शिक्षा प्रदान की जाती है। और BBA और MBA में जो छात्र छात्रा अभी हमारे महाविद्यालय में BBA के कोर्स में एडमिशन में हैं, उन सभी को भी सर के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। और सर के द्वारा सभी प्रकार की, जैसे कि SSC है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, इस प्रकार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सर के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब मैं अगले क्रम को जारी रखते हुए अन्य शिक्षक, माननीय और सम्मानीय शिक्षकों के नाम और उनके पद के बारे में बताने की आज्ञा चाहूंगा। डॉक्टर अभिषेक कुमार जैन सर, शासकीय महाविद्यालय आरोन, जिला गुना। डॉक्टर अतुल सिंह भदौरिया सर, शासकीय महाविद्यालय आरोन, जिला गुना। कुमारी आरती पाठक मैम, शासकीय महाविद्यालय आरोन, जिला गुना। श्री विनीत राव कोहाटे सर, शासकीय महाविद्यालय आरोन, जिला गुना। श्री विनोद सिंह रघुवंशी सर, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवाड़ी हाट, तहसील आरोन, जिला गुना। श्री विश्ववीर सिंह रघुवंशी सर, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय आरोन, जिला गुना। श्री विजय कुमार जैन सर, शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरोन, जिला गुना। श्री मनीष कुमार नेमा सर, शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। श्री अभिषेक मीना सर, शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय पुराना मंडी, आरोन, जिला गुना। श्री रमेश लोधी, शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल बरौद, आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री चंद्रपाल चौहान सर, शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय परासरी, आरोन, जिला गुना। श्री हेमंत सिंह सोलंकी सर, शासकीय शिक्षा हाई स्कूल शाडोरा, जिला अशोकनगर। श्री पवन कुमार साहू सर, शांति पब्लिक स्कूल गुना, जिला गुना। श्रीमती विभूति जैन मैम, प्राचार्य, ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल, आरोन, जिला गुना। श्री सुरेश चंद्र आर्य, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना। श्री सुधीर शर्मा, प्राचार्य सर, शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना। श्री VK सेन सर, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना, प्राचार्य।
श्रीमती सीमा श्रीवास्तव मैम, वरिष्ठ व्याख्याता, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री ललित वस्त्री, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधोगढ़, शिक्षा, जिला गुना, मध्य प्रदेश। सी जी के शर्मा सर, शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री अरविंद श्रीवास्तव सर, वरिष्ठ शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री संजय जैन सर, वरिष्ठ शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना। श्री मनीष कुमार जैन सर, वरिष्ठ शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री चंद्रलेश श्रीवास्तव सर, जन शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री शरद कुमार जोशी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राधोगढ़, जिला गुना। श्री प्रतीक श्रीवास्तव सर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय महाविद्यालय कला कांवड़ी राधोगढ़, जिला गुना। श्री आनंद श्रीवास्तव सर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल रामनगर राधोगढ़, जिला गुना। श्री जितेंद्र कुमार जैन सर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगर राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री प्रदीप कुमार राजौरिया सर, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय घोंगर राधोगढ़, जिला गुना। श्री बलराम कुशवाहा सर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय रिजौदा आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री राघवेंद्र शर्मा सर, शिक्षक, शासकीय महाविद्यालय शासकीय प्राथमिक विद्यालय जामुन ताड़ा आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री सत्यनारायण शर्मा सर, शिक्षक, शासकीय महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालय देहरी कला आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री राकेश रघुवंशी सर, शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आरोन, जिला गुना। श्री अरविंद रघुवंशी सर, शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय भौरा आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। श्री राजू सिंह कुशवाहा सर, शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल खिरिया दांगी आरोन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। सुश्री मती भावना भार्गव मैम, प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल रामनगर राधोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। इन सभी सम्मानीय शिक्षकों का यूथ कैन डू की पूरी टीम हृदय से सम्मान करती है और बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि आप सभी लोग यूथ कैन डू सामाजिक संस्था के साथ जुड़े और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम सभी को प्रदान किया। अब मैं आप सभी सम्मानीय शिक्षक, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे सभी छात्र छात्राओं, प्रिय छात्र छात्राओं को आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय नीरज सोनी सर जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि वे आएं और हमारे सभी सम्मानीय शिक्षकों का आभार व्यक्त करें। आप सभी को इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नीरज सोनी जी। नमस्कार, मैं नीरज सोनी, सचिव यूथ कैन डू के द्वारा इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हमारे मुख्य अतिथि सुश्री निगत अब्बास जी, हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे जो सभी छात्र इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए उनका यूथ कैन डू के द्वारा हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आशा करता हूं आप सभी शिक्षकों का यूं ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम का आज हम यहीं समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।